बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां कब कौन छा जाए, कब कौन आसमान से नीचे आ जाए, कुछ पता नहीं चलता। ऐसे बॉलीवुड में कई स्टार्स हैं जो अपने समय में काफी फेमस थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन अचानक वो अर्श से फर्श तक जा पहुंचे। कोई पागल खाने में मिला तो कोई भीख मांगता हुआ। इतना ही नहीं, इनमें से कई तो इतनी बुरी हालत में मिले कि लोग इन्हें पहचान तक नहीं पाए। वहीं आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में हम आपको बॉलीवुड के कुछ ऐसे ही सेलेब्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने अंतिम समय में कंगाली देखी। अभिलाष। इतनी शक्ति हमें देना दाता जैसे अमर गीत लिखने वाले अभिलाष का 28 सितंबर 2020 में निधन हो गया। अभिलाष लिवर कैंसर से जूझ रहे थे और पिछले 10 महीने से बिस्तर पर थे। उनका लिवर ट्रांसप्लांट होना था, लेकिन पैसों की तंगी के चलते ये नहीं हो सका। बता दें, उन्होंने हलचल, सावन को आने दो, रफ्तार जैसी फिल्मों के लिए गाने लिखे थे। महेश आनंद एक ऐसे एक्टर जिन्होंने हिंदी ही नहीं बल्कि तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी काम किया। उन्हें विलन के रोल्स निभाने के लिए जाना जाता था। वो कराटे में ब्लैक बेल्ट, ट्रेंड डांसर और एक मॉडल भी रह चुके थे। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी, जिनमें स्वर्ग, गुमराह, इंसाफ, महबूब, खिलाफ जैसी फिल्में शामिल थी। महेश आनंद की आखिरी फिल्म गोविंदा के साथ रंगीला राज थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक उनके निधन की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। एक्टर 9 फरवरी 2019 को अपने घर में मृत पाए गए थे। कहा जाता है कि महेश आनंद को काफी समय से किसी भी फिल्म में काम नहीं मिल रहा था। इस वजह से वो काफी डिप्रेशन में थे। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। गीता कपूर। 1972 में आई फिल्म पाकीज़ा ने हर किसी को दीवाना कर दिया था। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री रह चुकी गीता कपूर ने 26 मई 2018 को मुंबई के अंधेरी इलाके स्थित एक वृद्धाश्रम में आखिरी सांस ली थी। गीता का जीवन काफी संघर्ष भरा था। उनके बच्चे उन्हें पूछते नहीं थे। गीता के बेटे ने उन्हें अस्पताल में अकेले ही मरने के लिए छोड़ दिया। बता दें, अशोक पंडित और दूसरे बॉलीवुड सेलेब्स गीता के इलाज का खर्च उठा रहे थे, जिसके बाद वो ओल्ड एज होम में रहने लगी थी। ए.के. हंगल। बॉलीवुड के जाने माने सितारे जिन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, जिनकी अदाकारी का हर कोई फैन हुआ करता था। जी हाँ, ए.के. हंगल, जिनका पूरा नाम था अवतार कृष्ण हंगल। वो बॉलीवुड के ऐसे एक्टर थे जिन्होंने 50 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उन्होंने फिल्मों में ज्यादातर पिता या फिर एक्टर्स के करीबी दोस्त का रोल ही प्ले किया। वो नमक हराम, हीरा पन्ना, दीवार, स्वर्ग, नरक जैसी तमाम फिल्मों में नजर आए। लेकिन ए.के. हंगल को भी अंतिम दिनों में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था। उन्होंने अंतिम दिन किराए के एक टूटे फूटे घर में गुजारे। बताया जाता है कि जब उनकी सेहत बेहद खराब थी, तब उनके पास इलाज तक के पैसे नहीं थे। उनके बेटे ने जब पिता के इलाज के लिए पैसे न होने की बात बताई, तब अमिताभ बच्चन ने उन्हें इलाज करवाने के लिए 20 लाख रुपए दिए थे। लेकिन ए.के. हंगल का निधन 26 अगस्त 2012 में हो गया। कहा जाता है कि वो भी बुरी स्थिति में घर में मृत पाए गए थे। भगवान दादा एक मशहूर एक्टर होने के साथ साथ एक फिल्म डायरेक्टर भी थे। 1951 में आई फिल्म अलबेला के गीत शोला जो भड़के की वजह से वो रातों रात छा गए थे। उन्होंने फिल्म क्रिमिनल से बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में की। उनके पास 25 कमरों का बंगला हुआ करता था और 7 गाड़ियां हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे उनके करियर का ग्राफ गिरता ही चला गया। वो भी आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। उन्हें कई छोटे छोटे रोल करने पड़े और बंगले में रहने वाले आदमी को 2 कमरे के चौल में आकर रहना पड़ा। बता दें, 4 फरवरी 2002 को उनका वहीं देहांत हो गया था। अचला सचदेव। अपनी खूबसूरती से दीवाना करने वाली वेटरन एक्ट्रेस अचला सचदेव ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद उन्होंने यश चोपड़ा के प्रोडक्शन में कई फिल्में की, जिनमें दाग, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मेरा नाम जोकर, चांदनी शामिल है। 2002 में अचला के पति क्लिफर्ड डगलस पीटर्स की डेथ हो गई थी। इसके बाद 12 साल तक वे पुणे में पूना क्लब के पास कोणार्क एस्टेट अपार्टमेंट के 2 बेडरूम फ्लैट में अकेली ही रहती थी। उनके अंतिम दिनों में उन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके बेटे ने भी उनकी कोई मदद नहीं की। 30 अप्रैल 2012 को अकेलेपन से जूझते हुए पुणे के एक अस्पताल में उनका निधन हुआ। जगदीश माली। अंतरा माली के पिता और फेमस फोटोग्राफर जगदीश माली को मुंबई की सड़कों पर भीख मांगते देखा गया था, जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान हो गया।
जगदीश को मिक बरान नाम की मॉडल ने पहचाना, उन्हें खाना खिलाया और फिर सलमान खान की कार से उन्हें घर पहुंचाया। जगदीश उस समय मानसिक रूप से ठीक नहीं लग रहे थे, उनके कपड़े भी फटे हुए थे। वे फटे पुराने कपड़े पहने थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। आपको बता दें 13 मई 2013 को उनकी मौत हो गई। ओपी नैयर जाने माने सॉन्ग राइटर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, म्यूजिशियन, सिंगर रह चुके ओपी नैयर ने एक से बढ़कर एक गाने बनाए जिनकी जनता दीवानी हो गई। उन्हें रिदम किंग कहा जाता था। ओपी नैयर ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म कनीज से की। इसके बाद उनका करियर आसमान छूता चला गया। ओपी नैयर ने जाने माने अभिनेता और निर्देशक गुरुदत्त की आर पार, मिस्टर एंड मिसेस, सीआईडी और तुमसा नहीं देखा फिल्म में भी संगीत दिया। लेकिन अंतिम समय में उन्हें भी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि जब भी उन्हें कोई इंटरव्यू के लिए अप्रोच करता था, वो शराब और पैसों की डिमांड करते थे। बता दें 28 जनवरी 2007 को उनका निधन हो गया। भारत भूषण जो एक जाने माने एक्टर होने के साथ साथ एक फिल्म प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर भी थे। उन्हें फिल्म चैतन्य महाप्रभु के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला था। उन्होंने अपने करियर में कालिदास, तानसेन, कबीर, बैजू बावरा और मिर्जा गालिब जैसे एक से बढ़कर एक लोगों की भूमिका निभाई। बसंत बहार और बरसात की रात, ये दोनों ही फिल्में उनकी सुपरहिट हो गई और भारत भूषण मालामाल हो गए। इसके बाद भारत भूषण के भाई रमेश ने उन्हें और फिल्में बनाने के लिए उकसाया। भारत भूषण ने भाई की बात मानकर ऐसा ही किया, लेकिन अफसोस की बाद में उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई वो सब फ्लॉप होती गई। ऐसे में भारत भूषण कर्ज में डूब गए और पाई पाई के मोहताज हो गए। जिंदगी के आखिरी दिनों में उनकी हालत बेहद खराब हो गई थी। उनके आखिरी दिनों में बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अफसोस कि ना तो कोई इलाज करवाने वाला था और ना ही कोई उनकी अर्थी उठाने वाला। बता दें 27 जनवरी 1992 को उनका निधन हो गया। विमी बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस विमी ने अपने करियर की शुरुआत की थी सुनील दत्त के साथ आई फिल्म हमराज से। ये फिल्म हिट हुई और इसके बाद उन्हें करीब 10 फिल्मों में काम करने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने पतंगा, वचन, आबरू जैसी फिल्में की और लोगों का दिल जीता, लेकिन उन्हें शराब की लत लग गई, जिस वजह से उनका करियर खराब हो गया। स्टार बनने के 10 साल बाद ही उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि उनकी लाश को एक चाय वाले के ठेले पर रखकर शमशान घाट ले जाया गया था। तो देखा आपने, आज हमने बात की उन स्टार्स के बारे में जिनका अंत काफी बुरा हुआ। हम आपके लिए बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही खबरें लाते रहेंगे, बने रहें हमारे साथ।